तो अगर आज आप मुझसे पूछते हैं कि मैं नेथन इलिस और मथीसा पथिराना इन दोनों में से किसको अपने प्लेइंग 11 में शामिल करूंगा, तो आज मेरा जवाब नेथन इलिस होगा। और भाई उनकी परफॉर्मेंस बयां करती है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। बात करेंगे आगे चलकर भाई क्या परफॉर्मेंस है, और फिर सैम करन की बात करेंगे, उनका भी मैच था। नूर अहमद के बारे में तो भाई बात जितनी की जाए उतनी कम है, और थोड़ी और अपडेट्स हैं छोटी मोटी बात करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपडेट डेली लाता रहता हूँ सीएसके से रिलेटेड, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सैम करन से ही शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मतलब हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि मतलब वो काफ़ी अच्छा शानदार परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो क्रिकेट में कभी कभी गुड डेज़ होते हैं, कभी कभी बैड डेज़ होते हैं, और कुछ कल उनका वैसा ही दिन था। ना तो बॉलिंग ना तो बैटिंग, दोनों में ही वो फ्लॉप रहे। और फ्लॉप कुछ इस तरीके से रहे कि 4 ओवर में 53 रन्स दे दिए। मतलब जो शर्मनाक वाला जो होता है कुछ वैसा ही हुआ। और बैटिंग में भी कुछ खास कर नहीं पाए, 7 गेंदों पर 11 रन ही बनाए। तो चलिए, अगर आप 7-8 मैचेस में लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, एक में अगर फ्लॉप भी हो जाते हैं तो उसको मतलब माफ़ कर देना चाहिए। मतलब सैम करन फॉर्म में है, बस इसको आप लेके चलिए अपने दिमाग में। एक मैच डिसाइड नहीं करता, क्योंकि पिछले 7 मैच भी तो हमें देखने होंगे। तो अब ये हो गई सैम करन की बात। अब हम नूर अहमद की भी बात कर लेते हैं। तो भाई नूर अहमद ने क्या परफॉर्मेंस की है। हालांकि उनकी टीम जीत नहीं पाई, लेकिन क्या परफॉर्मेंस, मतलब 4 ओवर में 25 रन्स। और मुझे लगता है कि भाई इस बार आप लोग जो कुर्सी की पेटियां हैं उसको बांध लीजिए, क्योंकि भाई रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद चेन्नई की पिच पे एक साथ। भाई मतलब बैट्समैन तो भाई सोच के बस यही आए कि किसी तरीके से ये 12 ओवर्स निकाल लें, नहीं तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर नूर की स्पेशली बात की जाए तो वो राशिद खान जैसे हम शुरुआत में दिखाई देते थे, एकदम डेंजरस, कुछ उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो सीएसके के बहुत अहम बॉलर होने वाले हैं। तो मेरी तो होप्स काफ़ी हाई हैं उनसे। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द नूर आ जाएँ भाई, बस ज्वाइन कर लें हमें, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद आएंगे वैसे तो, लेकिन बस अब रहा नहीं जा रहा। बस आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम जो फाइनली है वो जो मथीसा पथिराना है और नेथन इलिस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेथन इलिस की बात करेंगे। परफॉर्मेंस जो थी इनकी, तो मतलब क्या परफॉर्मेंस की है। 3 विकेट्स लिए फाइनल में, वही अच्छे के अंडर इकॉनमी। भाई मतलब ये क्या ही बताया जाए। और कैप्टन भी थे, अपनी टीम को फाइनल भी जितवाए बीबीएल का पहली बार। होबर्ट हरिकेन्स, मतलब देखकर काफ़ी खुशी हुई कि चलिए लीडर भी है हमारी टीम में। और लीडर कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि सिर्फ नाम का लीडर, सामने से आकर परफॉर्म करता है। मुझे लगता है उन्हें सेकंड अगर मैन ऑफ द मैच कोई होता तो मतलब वही होते, लेकिन शतक लगा दिया था उन्होंने, तो चलिए उनको मैन ऑफ द मैच दे दिया गया। सॉरी, मैं थोड़ा स्टार्टर कर जाता हूँ बीच बीच में, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो बात कर रहे थे हम नेथन इलिस की। तो भाई इस परफॉर्मेंस को मतलब जितना मतलब हम तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि भाई एज ए लीडर सामने से आकर मतलब एग्जाम्पल सेट करना बहुत अहम होता है, और कुछ वैसा ही नेथन इलिस ने किया। फिर बात करें जो कंपैरिजन की बात मैं कर रहा था कि मैं किसे खिलाऊंगा, तो इस समय तो भाई नेथन इलिस से ऊपर कोई नहीं है। हालांकि मथीसा पथिराना की थोड़ी झलकियाँ दिखी थी कमबैक की पिछले मैच में, तो होपफुली वो भी कमबैक करते हुए दिखाई देंगे। दोनों साथ में खेलेंगे भाई, इसमें क्या है। लेकिन मथीसा पथिराना का कमबैक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कमबैक नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से नेथन इलिस को मौका मिलना चाहिए उनसे ऊपर। बेटर बॉलर मुझे लगता है वो दिखाई दे रहे हैं इस समय, किसी भी एंगल से हम लोग देख लें। लेकिन मथीसा पथिराना के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, होपफुली वो कमबैक करेंगे। और जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपडेट्स और हैं वो हैं जो शेड्यूल के बारे में है। तो शेड्यूल वैसे नॉर्मली तो 1.5 महीने या फिर 1 महीने 20 दिन पहले आ जाता है, मतलब आईपीएल से। और पिछले साल अगर देखा जाए तो थोड़ा इलेक्शन का था, तो 1 महीने पहले आया था। लेकिन इस बार अब आ जाना चाहिए, मुझे लगता है फरवरी के स्टार्टिंग में या फिर जो सेकंड वीक है उसमें तो डेफिनेटली आ जाना चाहिए जो शेड्यूल है। और शेड्यूल के आते ही मुझे लगता है जो सीएसके प्रैक्टिस है वो भी लगभग चालू ही होने वाली है। बस आप ये लेके चलिए। रणजी का जो ये फाइनल है मुझे लगता है उसके ख़त्म होते होते तक मतलब 15 फरवरी के बाद आप मान सकते हैं कि कैंप मेरे हिसाब से लग जाएगा। तो चलिए फिर ये सारी कुछ अपडेट्स थी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।